गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं अपने घर से निकली हूँ बाहर और ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में आपको एक जगह दिखानी थी। तो मैं वहाँ पहुँच के ही आपको बताऊँगी उस जगह के बारे में, क्या उसके महत्व क्या है और उसका निर्माण कब हुआ था। उससे पहले आपको एक दृश्य दिखाती हूँ। है ना मज़ेदार। तो इतनी बरसात के मौसम में मैं आज घूमने निकली हूँ। एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है और मुझे टाइम ही नहीं मिला बाहर निकलने का, तो मैं सोचा ऐसे ही चलता रहे तो कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक जगह दिखाऊंगी, बहुत ही प्राचीन जगह है और उसका कैसे निर्माण हुआ, क्यों फेमस है वो, उस सब के बारे में आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपने गाँव का एक धन मंगेरा दिखाती हूँ। धन मंगेरा जैसे आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में भी दिखाया था, जो प्राकृतिक स्रोत है पानी के, जो अपना आप ही जंगलों से पानी आ रहा है, उसको लेते हुए, उसको उपयोग करते हुए लोगों ने यहाँ पर धन मंगेरा बनाया था, जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो ये हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंगेरा या पानी का स्रोत है, जो बहुत ही पुराना है और प्राचीन शैली द्वारा ये निर्माण किया गया है। दिखाती हूँ आपको। ये प्राचीन बड़े बड़े पत्थरों से ये इसका निर्माण किया गया है, उस ज़माने का। एक कब का है ये मुझे पता नहीं है, बट ये मुझे पता है कि बहुत ही पुराना मंगेरा है, बहुत ही पुराना। एक साल भर इसमें पानी आता रहता है। तो पहाड़ों में ठंडे पानी और शुद्ध पानी की कोई भी कमी नहीं है। कहा जाता है कि ये जो देवता लोग होते हैं, जो भगवान लोग होते हैं, उनके द्वारा ये धारा दी गई होती है। तो इसलिए इसे एक मंदिर के तौर पर देखा जाता है। जितने भी धारे मंगेरा होते हैं, इनको एक मंदिर तौर पर, प्राकृतिक तौर पर देखा जाता है। तो जो यहाँ पर गढ़वाल साइड है, कुमाऊँ साइड में, जब नई नई शादी होती है, जो दुल्हन आती है, नई नई जो वरवधू आती है, वो दोनों पति पत्नी दोनों मंगेरे में आते हैं, इसको पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ये इतना पवित्र माना जाता है। तो ये बोल रही है कि इसका नाम धन मंगेरा क्यों पड़ा है, बताओ। यहाँ पुस्तानों में धन निकला था। पुस्तानों में धन मतलब कि बहुत पहले प्राचीन समय में यहाँ बहुत धन निकला था, सोने की चांदी के सिक्के निकले थे। तो इस वजह से इस मंगेरे का नाम धन मंगेरा पड़ा, आपको जो मैंने अभी दिखाया। तो चलो चलते हैं, देखो नज़ारा देखते जाइए कैसा नज़ारा है ना, खूबसूरत नज़ारा। ये तिमले का पेड़ है, जिसको हिंदी में अंजीर कहते हैं और इंग्लिश में फिग कहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये मेरा, इस छोटे से बच्चे को मैंने भेजा था तो ये गया पेड़ से निकालने के लिए। देना पेड़ बहुत बहुत लगे रहते हैं ऐसे खेतों में, आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो, पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है, बट बाहर अगर आप जाओगे तो सिटीज़ में इसकी बहुत डिमांड है। तो ऐसे ही बच्चे, ये बंदर लोग ऐसे खा लेते हैं। ये देखो, देख चींटी, इसके अंदर चींटियाँ लगी हुई हैं। हाँ चींटियाँ लगती है ना। ये देखो, ये ऐसे दिखता है। तो इसी को ड्राई करके मार्केट में बेचा जाता है। ये अंजीर, ये ऐसा दिखता है गाइस। मॉइस्चर इसमें भी, इसको खाते हैं। ये इसी ने तोड़ा था, इन्होंने नहीं तोड़ा है, इन्हीं को मैं ये दे रही हूँ खाने को। टेस्टी है, इसको भी दे दो भाई। वो नहीं खाता। अच्छा हो रहा है। रोज खाते हो तुम लोग? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। दोनों फोर्थ में पढ़ते हो? अच्छा। देखो कितनी छोटी सी बच्ची क्या लेके आ रही कंडी में। क्या ला रहे हो बेटा? हाँ, क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या। संध्या बेटा क्या लेके आ रहे हो? ग्वारसा। अच्छा, ये सूखे हुए जो गोबर के उपले है ना, वो लेके आ रही है। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं पहाड़ों में। कहाँ से लेके आ रहे हो आप? वहाँ से ला रहे हो? बहुत दूर से ला रहे हो? गॉड ब्लेस यू। चलो जाओ। बादलों के बीच में चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ला 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 ला। देखो कितना सुंदर लग रहा है।
पूरा बादल नीचे तक आ रखे हैं, नीचे तो क्या ऊपर तक हमारे गांव तक आ रखे हैं। गांव है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा? सामने कौन सा गांव है? डुंगरी गांव है, उसके ऊपर ग्वाड़ है, उसके ऊपर सलेसर। डुंगरी गांव सोलेश्वर। तो ऐसे दूर दराज में गांव बसे रहते हैं पहाड़ों में। नैनी नोटी तो दिख ही नहीं रहा है, वो उधर दिख रहा है नैनी नोटी, और वो देखो आपको सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैंने ये नोटिस करा कि बरसात के मौसम में बादल जो है नदियों के ऊपर ऐसे कोहरा बन के छाया रहता है, और यही फिर ऊपर आते हैं और यही बरसात करते हैं। आपको दिख रहा है नीचे? तो आपको नदी दिखाई नहीं देगी, बादल पूरे नदियों को ढक लेते हैं। और यही बादल देखो, अभी दिखाती हूँ गाइस, ये देखो, ये नीचे नदी है, उस नदी के ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें नमी है, और ये नदी को ऐसे ढक लेते हैं कि पता नहीं चलता, और यही बारिश करते हैं। अब यही बादल देखो ऐसे पहाड़ों में ऊपर जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो यही बारिश करते हैं। प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, वेटिंग के लिए बना रखा है इन्होंने। लागत भी लिख रखा है 1 लाख का। अब ये 1 लाख का लिखा तो गया है, अब इसमें कितना लगा है पता नहीं। हम पहुंच गए मेन रोड में, और मेन रोड से जो हमारा गांव है वो 2 किलोमीटर है। मैंने आपको 3 किलोमीटर बताया। तो सेम गांव, जहाँ सेम गांव मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो सेम गांव 2 किलोमीटर मेन रोड से, और इसे उज्जलपुर कहते हैं। और उज्जलपुर से हम जाएंगे आदबद्री उस रोड की तरफ, और यहाँ से हमारे गांव की तरफ जाती है रोड, तोप और सेम की तरफ आएंगे अपनी चलते हुए मेन रोड में। 3 किलोमीटर, आई थिंक 3 किलोमीटर है हमें जहाँ जाना है, आदबद्री। तो मेन रोड 3 किलोमीटर है, फिर उसके बाद हमें क्लाइंब करके ऊपर हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। आपने सुना है कि नहीं सुना है, अल्मोड़ा वाली रोड यहाँ से 153 है, गैरसैंण यहाँ से 34 किलोमीटर है। गैरसैंण जिनको पता है कि न्यू राजधानी है, और बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि ये उत्तराखंड की समर कैपिटल बन चुकी है। ये वही रोड है, ये इसी रोड में हम जाएंगे। सो यहाँ से जो सीमा गैरसैंण की प्रारंभ होती है और करणप्याग जो है उसकी सीमा समाप्त होती है, बोर्ड में लिखा हुआ है। सो अभी बारिश थोड़ी हल्की फुल्की सी हो रही है, और हम चलते जा रहे हैं सड़क पे बिंदास होके। गाड़ी तो कोई मिलेगी नहीं। आपको नदी दिख रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है? सो गाइस, हम मेन गेट में इसके पहुंच गए हैं। ये चांदपुर गढ़ी फोर्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून सर्कल, तो इसके अंदर आता है ये। इसमें लिखा है राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक चांदपुर दुर्ग। अगर आप चांदपुर फोर्ट जाना चाहते हैं तो आप न्यू दिल्ली से होते हुए हरिद्वार जाएं। हरिद्वार से आप बद्रीनाथ वाली रूट NH58 को पकड़ें, और वहां से देवप्रयाग होते हुए, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग होते हुए, रुद्रप्रयाग से गोचर होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचे, और कर्णप्रयाग से NH109 पकड़कर सीधा आदबद्री पहुंचे। आदबद्री आने से पहले ही आपको चांदपुर फोर्ट मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलंग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए, मतलब कहने का मतलब वही बता रहे हैं कि 1 लाख का जुर्माना लगेगा अगर कोई इसको ख़राब करता है। तो संरक्षित में ये है। तो अगर आपको पता होगा दुर्ग का मतलब होता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, दुर्ग होता है कि किला होता है जहाँ पर जो राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग रहते थे, तो उनके रहने के स्थान को दुर्ग कहते थे, जो कि ऊंचे में होता था। तो आपने अगर वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ऊपर के थे ऊंचे जो कुछ दुर्ग थे उसमें जो थे राजा लोग रहते थे, और निचले स्थान पे जो रहते थे
आम जनता रहा करती थी। तो दुर्ग का मतलब होता है किला जो ऊंचे में स्थित है। तो ये राजा महाराजाओं के लिए होता था। तो इससे पता चलता है कि ये जो है चांदपुर गढ़ी एक किला है, किसी राजा का था। तो इसके बारे में हम आपको ऊपर में बताएंगे। पहुंच गए हैं, ज़्यादा नहीं चलना पड़ रहा है और मतलब थोड़ी बहुत थकान लगी और पहुंच गए। और बरसात के मौसम में थोड़ा पसीना तो आ रहा है थोड़ा सा, बट गर्मी नहीं लग रही। तो फिर फाइनली हम पहुंच गए। मैं आपको दिखाती हूँ ये दुर्ग जो मिला है खुदाई करके वो कैसा है। तो ये सब ये है, तो एक खुदाई में मिला है ये दुर्ग, ये किला। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बेसिकली दिख रहा है कि दुर्ग है, बट खुदाई में जो मिला है वही आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे पत्थर मिले हैं तो ये लग रहा है जैसे कि रूम्स हैं, और ऐसे सीढ़ी टाइप की बनी हुई है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, पता करते हैं कि क्या है, कब ये निकला है खुदाई में। सो इसमें ये लिखा गया है कि जो चांदपुर गढ़ है ये 755 ईस्वी में जो मालवा के गढ़वाल पहुंचा था, एक राजा था। मालवा मतलब कहने का मतलब है कि अभी का जो एमपी एरिया है वो मालवा क्षेत्र हुआ करता था प्राचीन समय में। तो वहाँ का जो एक राजा था कनकपाल, वो 755 ईस्वी में यहाँ आया था और उसने ये जो चांदपुर गढ़ है ना इसका निर्माण किया था और उसको अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। मतलब कि यहाँ की जो राजधानी जो थी वो चांदपुर गढ़ को उसने बनाया था। किसने? कनकपाल ने, जो कि मालवा से आता है। मालवा कहने का मतलब है अभी का एमपी। तो उसका जो अंतिम शासक था अजय पाल, उसने क्या किया था, 52 जो गढ़ थे यहाँ के, जो आसपास गढ़ थे, जो एरियाज थे, उनको मिला के एक राज्य बनाया, एक क्षेत्र बनाया जिसे गढ़वाल कहा गया। तो ये जो गढ़वाल के जो राजा थे, जो कनकपाल से शुरू होके अजय पाल तक खत्म हुआ, इन्होंने पवार वंश की स्थापना की। तो ये इन लोगों ने आके यहाँ पर पवार वंश की स्थापना करी, पवार वंश का उत्थान किया गढ़वाल में आके। और इन्हीं ने, अजय पाल ने, जो इनका अंतिम शासक था कनकपाल का, जो मालवा से आया था, उसने गढ़वाल मंडल की स्थापना की, गढ़वाल क्षेत्र की स्थापना की। तो जो ये मेन है यहाँ का जो इतिहास है वो ये मेन है कि राजधानी थी गढ़वाल एरिया की, गढ़वाल क्षेत्र की। ये उस समय की राजधानी थी जो कि पवारों ने बनाया था। पवार जो बेसिकली कहाँ के थे? मालवा से आए थे, यानी कि एमपी क्षेत्र से आए थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहाड़ों में लोग बसे हैं वो बाकी क्षेत्रों से ही आके बसे हैं, और जो यहाँ का राजा था वो भी दूसरी क्षेत्र से आके यहाँ आया था। तो उसने ये राजधानी बनाई थी अपनी, जो कि मालवा से आए थे, और पवार वंश की स्थापना की थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेन है, ये इसने अपनी राजधानी बनाई थी, और यही मेन किला होगा जहाँ पर राजा रहते थे। और बेसिकली देखा गया है कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे हिंदू राष्ट्र या उनके इधर पवित्र स्थान जरूर हुआ करता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक देवी का मंदिर भी है। मैंने अभी आपको जैसे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि नंदा देवी राजा चाहती है उत्तराखंड में, जो कि 12 साल में एक बार होती है। तो उसका एक स्टॉपेज, जैसे मैंने बताया था सेम गांव में होता है, तोप गांव होता है, वैसे एक स्टॉपेज यहाँ भी होता है। जय भगवती। तो ये प्राचीन शैली के मंदिर हैं, और पहाड़ों में देवी माँ को पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ देवी की पूजा बहुत होती है। तो वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, पर आजकल ना गाड़ियाँ मिल रही लोगों को, बरसात का मौसम भी, कोरोना का समय भी है, तो यहाँ लोग कम दिख रहे हैं। जय देवी मैया। तो पहाड़ों में हमारी जो रक्षक, जो हमें जो बुरी चीज़ों से बचाती हैं, वो हमारी देवी माँ है। जय देवी मैया।
तो ऐसे जो ये घंटियां आप देख रहे हो, बहुत सारी घंटियां यहाँ लगी हुई हैं। ये जो है ये बोलते हैं कि पहाड़ों में जो लोग होते हैं घंटी दान करते हैं। हाँ, घंटी दान करते हैं, मन्नत मानते हैं, घंटियां दान करते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ घंटियां दान करते हैं। ये मुख्य तौर पे खुदाई में निकले हुए पत्थर है उस जमाने के, जिनसे हमें पता चला है कि ये सन 755 ईस्वी के आसपास का ये किला रहा होगा, ये दुर्ग रहा होगा। ये सब मेन खुदाई में निकले हुए हैं। इनमें कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब कुछ तो लिखा है बट पढ़ा नहीं जा रहा है। ये चित्रकारी ये बनी हुई है। ये देखिए क्या बना हुआ है। ये कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घोड़े में बैठा राजा है शायद। तो अगर आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें भी जो हमें खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, अवशेष मिले, मतलब बेसिकली मैंने देखा गया है कि हिस्ट्री में जितने भी खुदाई में चीज़ें मिलती हैं सब में मतलब कि पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। उनकी कोई भाषा नहीं होती है तो हम वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो भाषा तो होती होगी बट जो अपना बताने का तरीका उनका चित्रों के अनुसार, मतलब पिक्चर की तरह, पिक्चर के थ्रू बताते हैं। और ये सब, ये देखो, ये सीढ़ियाँ प्राप्त हुई है। ये सीढ़ियाँ पत्थरों की, ये सब खुदाई से निकली हुई हैं। जैसे कि घंटियाँ बहुत ही ये हैं, आपको मिलेंगी पहाड़ों में। ये सब घंटियाँ लगी हुई हैं सारी की सारी, जिसकी मेहनतें पूरी आती हैं और माता को घंटी अर्पित करके जाते हैं। तो इसका इतिहास यही है जो कि हमें जानना चाहिए कि किस तरह से गढ़वाल मंडल का निर्माण हुआ है। ये गढ़वाल नाम का, ये तो ऐसे लिखा है, सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो सब पत्थर आपको लाइन वाइज दिख रहे हैं सब खुदाई में मिले हैं उस जमाने के। तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं जितने भी, ये सब खुदाई में मिले हैं, अवशेष हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये इनमें ज़्यादा नक्काशियाँ वक्काशियाँ नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं उन्हीं का उपयोग किया गया है। इसमें बस कुछ लिखा गया है और जो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है। हाँ, ये देखिए, ये मुझे मिली यहाँ पर कुछ नक्काशियों वाली चीज़ें। ये देख के लग रहा है कि ये कुछ दरवाजे रहा करे होंगे, इनको देख कैसे लग रहा है। नीचे चलते देखते हैं क्या है देखने को मिलता। हाँ देखो गाइस, मुझे कुछ दिखा यहाँ पर लिखा हुआ है बट समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इन सीढ़ियों में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे से बहुत छोटे छोटे रूम है। चलो ऊपर चल के देखते हैं इस तरफ क्या है। वैसे आपने देखे होंगे जितने भी किले हैं, राजधानियां हैं, हमेशा दुर्ग ऊपर की साइड में ही बनती है ताकि जो दुश्मन है उनसे बचाव हो सके। तो हमारे राजा लोग बहुत अक्लमंद हुआ करते थे। तो ये पूरा एरिया है चांदपुर गढ़ किले का। 360 थ्रू को दिखा रही हूँ आपको मैं।
बारिश भी होने लग गई है गाइस। आपको थोड़ा सा लुक भी दिखा देती हूँ। चलो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने कुछ सुना है कि यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि मतलब कि इमरजेंसी होती है जब कोई अटैक करता था, तो राजा लोगों के लिए भी होता ना चुपके से भागने के लिए। तो गाइस ऐसे कुछ छोटी छोटी उखलें मिलेगी उस जमाने की, जिसमें अनाज कूटते हैं, चावल और कूटते हैं। यहाँ पर कोई यूज़ कर रहा है इसको अभी। तो ऐसे बहुत से उखलियाँ हैं। जगह जगह है, वहाँ पे भी हैं। तो धान कूटने वाली उखलियाँ हैं, अनाज कूटने वाली। बहुत उखलियाँ। और मैंने सुना है कि यहाँ से एक रास्ता भी है नीचे की साइड जाने का, जो सीधा गदेरे में मतलब नदी की तरफ जाता है। जैसे कोई भारी आक्रमण करता था तो मतलब कि बोलते ना गुप्त रास्ता हुआ करता था, जो आप देखते होंगे हर महलों में आपको देखने को मिलता है। तो इस महल के भी थे गुप्त रास्ता, जो सीधा नीचे, जो आपको नदी दिख रही नीचे, वहाँ तक जाता था। तो कोई आक्रमण कर लेता था जब, तो इमरजेंसी भागने के लिए रास्ता भी था। अभी वो रास्ता है नहीं यहाँ जो मैं आपको दिखा सकूं, बट मैंने सुना है कि नीचे तक जाता था यार। तो ये सब एरिया है पूरा इस दुर्ग का। और मौसम भी अच्छा है। एक गाइस आपको एक चीज और बतानी है, ये आपने देखा है कभी, ये जो लगती है ना, ये इसकी भी सब्जी बनती है। होते हैं चौसर, अरे वही लग रहा है महाभारत वाला। वही लग रहा है, सारे निशान वैसे लग रहे हैं खेलने के वाले। ये अब पहले के हैं कि अभी के, ये मुझे नहीं पता। ये बोल रहे कि राजा का खजाना इसलिए निशान लगा है, पर मुझे वैसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है वो खेलने का चौसर खेलने वाला है। क्योंकि वो जिस तरह से स्क्वायर्स बना रखे हैं, ग्रिड्स बना रखे हैं, उससे लग रहा है कि वो चौसर खेलने वाला है। और यहाँ पर एक कुआं भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली दुर्ग है, ये दुर्ग वाले एरिया में आपको छोटे छोटे से कमरे तो दिखने को मिल रहे हैं। साथ में मंदिर है, पूजा का स्थल, और अनाज कूटने का भी है। अनाज कूटने का नीचे था, अलग से है। ये चौसर देख लिया हमने खेलने के लिए। गुप्त रास्ता था जो नदी से नीचे तक जा रहा था, अगर कोई आक्रमण कर ले तो उसके लिए भी बना रखा है। और एक कुआं बना रखा है, ये आपको दिख रहा है नीचे कुआं। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको कुआं। तो वो बना रखा है। तो इस दुर्ग में मतलब एक जो किला होता है जिसमें सब चीज़ होनी चाहिए, वो सब कुछ है। मतलब कि मंदिर है, अनाज का भी है, पानी के लिए कुआं भी है। कोई आक्रमण कर ले तो उससे बचने के लिए गुप्त रास्ता भी था, जो लोगों को पता नहीं है। और दुर्ग तो हमेशा ऊंचे में होता ही है ताकि सुरक्षा हो सके। तो ये रहा कुआं, जो भी सूख रखा है अच्छे से, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड ये किला लग रहा मुझे। तो हम जो भी डायनेस्टी, जो भी सिविलाइजेशन देखते हैं, तो हमको हमेशा ये अचंभित रह जाते देख सोच के कि उस ज़माने में लोग कितने वेल सिविलाइज्ड लोग थे, जिनको पता था कि कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये तुम्हें ऑर्गेनाइज लग रहा है ये सब चीज़। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस व्लॉग में मैंने आपको चांदपुर गढ़ के बारे में बताया, जिसका अपना ही एक इतिहास है और जिससे गढ़वाल क्षेत्र का संबंध है। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।